Morning, students. Today we will discuss powers and functions of Union Parliament, Chapter 18, the Union Government and the Legislature. Today we will discuss about legislative powers. सबसे पहले बच्चों अब जो वैधानिक शक्तियाँ होती हैं उनका अध्ययन करेंगे. द पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी. बच्चों संसद सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है. इट मेक्स लॉ ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स इनलिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट, द कॉन्करेंट लिस्ट एंड द रेसिडेंट सब्जेक्ट. बच्चों यह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और बचे हुए जो सब विषय हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है. अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. बच्चों विशेष मतलब परिस्थितियों में इट कैन आल्सो मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट. यह जो राज्य सूची में दिए गए विषय होते हैं उनके ऊपर भी कानून बना सकती है. बच्चों द मेकिंग ऑफ ए लॉ इज इनिशिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए लेजिस्लेटिव प्रपोजल फॉर द बिल अदर देन द मनी बिल इन आइदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. बच्चों संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में विधेयक या अन्य नाम धन विधेयक के लिए एक विधायी प्रस्ताव पेश करके एक कानून का निर्माण कराया जाता है. Approval of both the houses is necessary for passing a bill in case of disagreement between the two houses, applicable to ordinary bills only. बच्चों दोनों सदनों में जो केवल एक जो ऐसा होता है कि जिसको हम साधारण बिल कहते हैं लागू होता है कि बीच अगर असहमति हो के मामले में असहमति होती है तो दोनों सदनों की बैठक जो है में बहुमत से वोट लिया जाता है. देयर इज़ नो प्रोविज़न टू होल्ड ए जॉइंट मीटिंग्स इन केस ऑफ मनी बिल्स और अमेंडमेंट बिल्स. धन संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है. आफ्टर ए बिल इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हर हिज कंसेंट. और दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है. वंस द कंसेंट इज प्रोवाइडेड द बिल बिकम ए लॉ. एक बार सहमति प्रदान करने के बाद विधेयक एक कानून बन जाता है. सो बच्चों कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. बच्चों लोकतंत्र के संसदीय रूप में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है. इन केस ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास अगेंस्ट एनी वन मिनिस्टर्स द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू रिजाइन कलेक्टिवली. इन मामलों में अविश्वास का जो एक वोट है वो एक मंत्री या अन्य मंत्री के खिलाफ पारित किया जाता है. द पार्लियामेंट आल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस. और मंत्रियों की पूरी परिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है. संसद प्रश्न पूछकर भी कार्यपालिका को नियंत्रित करती है. द पीरियड व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड एज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर. बच्चों जिस अवधि में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है. सिंस राज्यसभा कैन नॉट पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लोकसभा हैज़ मोर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स. बच्चों चूँकि राज्यसभा बिना किसी विश्वास के वोट नहीं दे सकती है इसलिए लोकसभा का संघ कार्यकारिणी पर अधिक प्रभाव नियंत्रण में है.
फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियाँ। द एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पास बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। The government cannot impose any tax or incur any expenditure if the proposals are not approved by the parliament. Regarding money matters, Lok Sabha is much more powerful than Rajya Sabha. The money bills can only be introduced in Lok Sabha. If Rajya Sabha makes any recommendations regarding a money bill, Lok Sabha may or may not accept it. बच्चों, केंद्र सरकार का वार्षिक बजट हर साल संसद द्वारा पारित किया जाता है और सरकार यदि कोई प्रस्ताव पेश द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो कोई कर नहीं लगा सकती और न ही किसी भी तरह का कोई व्यय कर सकती है। बच्चों, धन के मामले में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा अधिक प्रभावशाली है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। अगर राज्यसभा किसी भी सिफारिश को धन विधेयक बनाने की सिफारिश करती है तो लोकसभा इसे स्वीकार कर भी सकती है और वैसे स्वीकार नहीं भी कर सकती है। पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ द हाउस एंजॉय इक्वल पावर। An amendment bill can be introduced in either house, but it must be passed by each house separately. The Constitution of India provides 3 methods of amending the Constitution, about which you have already read in Chapter 16. बच्चों, संविधान के संशोधन के संबंध में दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है, लेकिन इसे प्रत्येक सदन द्वारा अलग से पारित किया जाना चाहिए। भारत का संविधान जो है वो संविधान में संशोधन करने के लिए 3 तरीके प्रदान करता है, जिसके बारे में आपने पहले ही अध्याय 16 में पढ़ा है। बच्चों, जुडिशियल पावर्स, बच्चों न्यायिक शक्ति। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रिमूव द प्रेसिडेंट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। The procedures adopted for this purpose is called impeachment. For this, a resolution has to be passed by both the houses of the parliament by special majority, absolute majority of total membership and 2/3 majority of members present and voting in each house during the same session. बच्चों, संसद को राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार है और इस प्रयोजन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। इसके लिए संसद में दोनों सदनों द्वारा विशेष सदस्य, कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत और प्रत्येक सत्र में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा एक ही सत्र के दौरान प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इलेक्टोरल फंक्शंस, चुनावी कार्य। The member of parliament exercise their right to vote to elect the president and the vice president of India. बच्चों, संसद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं।